नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन का जो अपडेट है वो चाइना पाकिस्तान को लेकर के। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग दोनों हैं वो भारत के अरुणाचल प्रदेश जो अपना पूर्वोत्तर राज्य है उसकी जासूसी करवा रहे हैं। और जासूसी की जो खबरें हैं वो अभी अखबार के अंदर जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हुई कि भाई चाइना और जो पाकिस्तान है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस टाइम के अंदर गहन तरीके से लोग जासूसी करवा रहे हैं। और जासूसी का मौका कैसे मिल गया इन लोगों को, तो ये लोग सोच रहे हैं कि इस टाइम के अंदर भारत है वो किसी चीज में उलझा हुआ है, तो बांग्लादेश की इश्यू को लेकर उलझा हुआ है कि वहां पे बांग्लादेश के अंदर जैसे हिंदू व्यक्ति की जैसे मान लो मौत होती है, उसके अलावा जैसे उस्मान हादी है उसको गोली मार दी जाती है, तो ये इश्यू बहुत बहुत ज्यादा बवाल हो गया। तो इसका जो फायदा उठा के किसी ने फायदा उठाया तो वो चाइना और पाकिस्तान ने उठाया। और चाइना देखो खुद कभी सामने नहीं आएगा, चाइना किसी तीसरे या दूसरे के थ्रू जानकारी लेता है। चाइना खुद सामने आ जाएगा तो उसकी मोनोपोली है, उसका नकाब है, वो सबके सामने आ जाएगा। तो चाइना इस टाइम में कर क्या रहा है, चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारी जानकारियां जुटा रहा है। जो बांग्लादेशी व्यक्ति भारत के अंदर रहते हैं, जो रोहिंग्या रहते हैं उनके थ्रू, या पाकिस्तानी जो स्लीपर सेल है उनके थ्रू जुटा रहा है ये। और आपको मैं इतना बता दूं, ये दोनों लेबोरेटरी हैं चाइना के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों लेबोरेटरी प्रयोगशाला का काम करते हैं, एक नर्सरी है उनके लिए। कभी इसको टेस्ट करता है, कभी इसके थ्रू टेस्ट करता है। और ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है अपने इधर की तरफ, ईस्ट पूर्व की तरफ में देखे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर चाइना बैठा हुआ है। और चाइना बैठा हुआ है तो चाइना ने पहली चीज तो 1965 का जो अपने युद्ध हुआ था उसके अंदर, जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके अंदर ये इधर वाला जो ये ऑक्यूपाइड कर रखा है इसने, मतलब अक्साई चीन बताता है जिसको हम लोग तिब्बत बताते हैं, ये लद्दाख बताते हैं, उसको ये लोग ऑक्यूपाइड कर रखे हैं। और पाकिस्तान ने भी ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो वो पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। और अब इन लोगों की मानसिकता क्या है कि क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश पे दावा बोल रहा है या अरुणाचल प्रदेश को कोई अपना बता रहा है तो वो चाइना है। और चाइना यहाँ पे अपना जो मिलिट्री बेस है वो नए नए मिलिट्री बेस बना रहा है, तो उसको यहाँ पे जब ये खुद के बना रहा है तो इसको ये चीज चेक करवानी है कि यहाँ पे भारत कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ये भारत की यहाँ पे जो सामरिक ताकत है वो कितनी है यहाँ पे। और हाल ही के अंदर हुआ क्या है कि हाल ही में जो वहां पे ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, वहां के कमिश्नर हैं, उन्होंने कुछ जानकारी दी है। और उन्होंने बताया कि बाकी जो कश्मीर घाटी के लोग हैं, मतलब कश्मीर के ऊपर के जो अनंतनाग वो उधर वाला हिस्सा रहता है, वहां के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान मिसयूज कर रहा है, पैसे का लालच देके, कुछ और लालच देके। और उनसे क्या करवा रहा है, उनमें दो व्यक्ति हैं, एक एजाज अहमद भट्ट है, दूसरा बशीर अहमद है। ये दोनों क्या करते हैं, कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। और कुपवाड़ा श्रीनगर मतलब उधर कश्मीर में पड़ता है। और उसमें 18 दिसंबर को ये दोनों ईटानगर के अंदर जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, जासूसी के रूप में पकड़े जाते हैं। और इनकी कहानी क्या है, ये मतलब संवेदनशील जानकारी है, जो मतलब सेंसिटिव जानकारी है भारत सरकार की, वो वहां पे सीमा पार साझा कर रहे हैं। और इसमें करते क्या है सेंसिटिव जानकारी में, तो ये चीज ये बताते हैं कि जैसे जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे ये लोग जाते हैं और वहां पे जैसे भारत ने कितनी मिलिट्री वहां पे डिप्लॉय कर रखी है वो बताते हैं। वहां पे पेट्रोलिंग कौन से समय में होती है, भारत के मतलब बॉर्डर से मैकमोहन रेखा से कितनी दूर पे पेट्रोलिंग करता है, वहां पे कितने घंटे पे पेट्रोलिंग और कितने जवानों के साथ में पेट्रोलिंग की जाती है, वहां पे अभी कौन सी यूनिट डिप्लॉय कर रखी है भारत सरकार ने। मतलब ऐसी जो अंदरूनी जो सेंसिटिव जानकारी है कि वहां पे कितने कौन से फाइटर जेट काम में ले रहे हैं, वहां पे आर्मी के एयर बेस कहाँ कहाँ पे है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर नई रोड सड़कें वो कहाँ कहाँ बना रहा है, और भारत की पहुंच कौन कौन से गांवों तक है, ये सब चीजें जो जानकारी होती है एकदम सेंसिटिव होती है। इन जानकारियों को ये पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान से चाइना जा रही थी। साथियों आपको बता दूं, ये मतलब ये जो केस आया इससे पहले 21 नवंबर को भी दो व्यक्ति पकड़े गए थे। और 21 नवंबर को दो व्यक्ति पकड़े जाते हैं, उनके अंदर एक नाजिर अहमद मलिक है और दूसरा साबिर अहमद मीर है। ये दो व्यक्ति पकड़े जाते हैं। उसके अलावा ये लोग, आप खुद सोचो कि नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको एक क्वेश्चन बन रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति तो वैसे ही अलग दिखते हैं या फिर वहां की भाषा अलग होती है, तो ये लोग वहां पे कैसे जासूसी कर सकते हैं, इनको सीधा सीधा पहचान जाएंगे। तो ये लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं वहां पे, ये लोग काम करने के लिए जाते हैं, काम ढूंढते हैं, वहां पे कंबल बेचते हैं, वहां पे सब्जी बेचते हैं, वहां पे जैसे किसी व्यक्ति के जैसे मान लो कि जानवर है तो जानवरों का काम करते हैं। और सुबह शाम ये लोग बॉर्डर के आसपास वाला जो इलाका है उसके अंदर ये लोग घूमते हैं, वहां पे देखते हैं कि आर्मी कितनी पेट्रोलिंग कर रही है, कितने समय बाद में कर रही है, कितने जवानों के साथ कर रही है, और यहाँ के जो लोकल गाँव के अंदर कितनी पहुंचे, लोकल गाँव के अंदर मतलब भारत के प्रति क्या रेस्पेक्ट है, चाइना के प्रति क्या लोगों का विजन, क्या विचारधारा है। तो ये सब चीजें वहां की जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बेचते हैं यहाँ से। और अभी जो ईटानगर के अंदर जो डीजीपी है उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे अगर आप जैसे मान लो कि कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति रह रहा है या फिर जो दूसरे समाज का व्यक्ति रह रहा है, उसको आप लोग अगर रेंट पे कुछ दे रहे हो तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, उसको कंफर्म करो कि वो रिकॉर्ड में आ जाए। साथियों अब आपको मैं बता दूं, एक तरफ अपने बांग्लादेश और एक तरफ अपने पाकिस्तान है,
और ये लोग चाहते हैं कि भारत अस्थिर रहे, भारत में अशांति फैली रहे। और चाहता कौन है? चाइना चाहता है। चाइना ऐसा चाहता है कि भारत जो अभी ग्रोथ कर रहा है, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मिलिट्री ग्रोथ हो, डिफेंस की ग्रोथ हो, चाहे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हो, तो वो चाहते हैं कि भारत अपनी बराबर ना आ जाए कभी भविष्य के, आज के 20 साल बाद में, 10 साल बाद में भारत अपने को टक्कर ना देने लग जाए, अपनी बराबर पे नहीं आ जाए। तो भारत को किसी चीज में उलझा के रखें। तो भारत को जैसे मान लो कि धर्म के नाम पे भारत पाकिस्तान को उलझा दो, भारत और बांग्लादेश को उलझा दो, बस भारत को इसी चीज में मतलब घूंट के रखो, इसको बाहर नहीं निकलने दो, जलेबी की तरह यहीं घुमाते रहो इसको, और इसकी ग्रोथ को रोक दो कैसे भी। और ये चाइना की आज की मोनोपोली नहीं है। चाइना अपना जो ये अक्साई चीन है, जिसको अक्साई चीन बताता है, जो अपना लद्दाख वाला इलाका है, इसको तो पहले कब्जा करके बैठा हुआ है 1962 के युद्ध के अंदर। अब बात ये आती है कि चाइना इसको तो ले लिया, उसके बाद में चाइना अभी प्रेजेंट टाइम में किसी को क्लेम करता है तो अरुणाचल प्रदेश को करता है। अरुणाचल प्रदेश को इसलिए कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 21 जिलों के नाम तो इन्होंने पहले पिछले साल इन्होंने नाम बदल दिए थे, और इन्होंने ये क्लेम किया था ये तो हमारा है, और ये अब से क्लेम करता है तो आगे की 50 साल की सोच के चलता है चाइना, आज की नहीं सोचता है, 50 साल बाद की। और मैं आगे आपको प्रूफ दूंगा कि ये 50 साल आगे की कैसे सोचता है। और ये जो डोकलाम, सिक्किम के डोकलाम है, वहां पे तो 2017 में तो स्पष्ट झड़प हुई थी, मतलब उनके भी मरे थे, अपने भी जवान शहीद हुए थे, पर उनके अच्छे खासे मरे थे। तो चाइना इस सिक्किम पे ताक लगा के बैठा हुआ है। और सिक्किम उसको मिलेगा कैसे? वो मिलेगा कि बांग्लादेश को, जैसे मान लो बांग्लादेश इधर कभी भविष्य के अंदर युद्ध का फ्रंट खोलता है, उधर से पाकिस्तान युद्ध का फ्रंट खोलता है, तो ये जब भारत दो फ्रंटों पे लड़ रहा होगा तो वो तीसरा फ्रंट जब चाइना होगा तो वो इधर वाला चाहेगा कि भारत 3 फ्रंटों पे लड़ नहीं पाएगा। तो वो इसलिए इस ताक में, आज नहीं भविष्य की ताक में बैठा हुआ है, भविष्य के लिए सोच के बैठा हुआ। आपको एक चाइना की कहानी बताता हूं। चाइना के और हमारे बीच में एक मैकमोहन रेखा है, वो किसके द्वारा डिसाइड की गई थी? ब्रिटिश भारत और जो तिब्बत के लोग थे उनके बीच में डिसाइड की गई थी। चाइनीज को तो हम लोग जानते नहीं थे, क्योंकि चाइना ब्रिटिश, ये तिब्बत था उससे आगे था चाइना, पहले तिब्बत बीच में आता था, अब तिब्बत पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जो मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में हुई थी, इसको तो ये मानता ही नहीं, ये कहता है कि आपके और हमारे बीच में कोई रेखा, लाइन ही नहीं है, एक्चुअल मतलब बॉर्डर ही नहीं है। उसके अलावा जब ये 1965 का युद्ध हुआ, उसके बाद में जो अक्साई चीन है इस पे कब्जा करता है, जिसको हम लोग तिब्बत कहते हैं, ये हम लोग लद्दाख वाला इलाका कहते हैं, जब इस पे ये कब्जा करता है तो इस वाले एरिया के पास में ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना आपको, ये अभी वर्तमान की स्थिति है, ब्लैक वाली डॉट डॉट, और जो रेड वाली जो दिख रही है ना आपको, ये लाइन है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा की जो अपनी लंबाई है चाइना के साथ में, वो लगभग 4056 किलोमीटर है। और ये जो ब्लैक वाली डॉट डॉट लाइन है, ये अभी वर्तमान की एलएसी है, और एलएसी को कब से मानने लगा है? 1993 से। तब तक तो ये ऐसे ही कहता था कि आपकी और हमारे बीच में कोई सीमा ही नहीं है, और एलएसी को उस टाइम में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 1993 से एक्सेप्ट करता है ये आदमी, उससे पहले एक्सेप्ट नहीं करता चाइना। और चाइना भविष्य के अंदर अब विजन बना रहा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश पे दाग लगा रहा है। हाल ही के अंदर जो घटना देखी जाए, ये 16 सितंबर 2024 की घटना है। अरुणाचल प्रदेश की जो मैकमोहन रेखा है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे नए एयरबेस बना रहा है, नए, जहां पे इनके फाइटर जेट रहेंगे, हेलीकॉप्टर रहेंगे, मतलब आर्मी डिप्लॉय कर रहा है यहाँ पे। लगभग मैकमोहन रेखा से 20 किलोमीटर फाइटर जेट के लिए कुछ भी नहीं होता, उतना तो रनवे मान के चलो, एक तरीके से वो पहले मतलब 5 मिनट की दूरी है उसके लिए, वहां पे ये बना रहा है। उसके अलावा ये जो शेल्टर सेट है, ये शेल्टर सेट है साथियों, इसके अंदर रखा जाता है, ये ऐसे खुद बना रहा है। अभी मैं आपको आगे तस्वीर में दिखाता हूँ कि लगभग अभी नए बनाए हैं। और ये वाली जो लोकेशन रहती है, ये मिसाइलों के लिए रखती है, मिसाइलों को गुप्त अंडरग्राउंड रखा जाता है, तो वो उनके लिए बना रहा है ये। और ये अपने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे बना रहा है। और ये हाल ही के अंदर इनका एक एयरबेस है जो अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे है, लहुंजे। वहां पे 36 नए एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए इन लोगों ने, ये अभी लेटेस्ट की। और ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2025 की है, जो अभी लेटेस्ट में ये लोग मतलब अरुणाचल प्रदेश के आसपास के अंदर ये मतलब एक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। साथियों अभी कुछ बैक की घटना बताता हूं आपको। अगस्त 2019 की तस्वीरें, इसमें कुछ भी नहीं है, पर आप इधर देखोगे नवंबर 2020 के अंदर इसने प्रॉपर एक गांव बसा दिया चाइना ने। और कहां पे बसा दिया? अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से लगभग 6 किलोमीटर अंदर, मैकमोहन रेखा के आसपास में बसाया इसने। इसके अलावा ये प्रॉपर गांव जो इसने बसाए हैं, और इसके अलावा मार्च 2019 में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक पहाड़ी है। और ये आप लोग देखोगे 20 सितंबर 2021 को प्रॉपर इसने एक गांव बसा दिया। हाल ही के अंदर एक महिला है जो जिसको लंदन से जापान जाना था, वो डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं, उसको बीच में स्टे करना था। अब वो शहर इनका शायद मेरे को कंफर्म नहीं मालूम, बीजिंग था या संघाई था। तो वहां पे इस महिला को ये पहले जब ये रुकती है, दूसरी फ्लाइट चेंज करती है, तो उस टाइम में इसको जो वहां के जो एयरपोर्ट की जिनकी सिक्योरिटी थे उसको रोकती है और इसको कहती है कि यार आप अरुणाचल प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है, आप अपने जो पासपोर्ट है ये वैलिड नहीं है आप लोगों का पासपोर्ट, आप एक काम कर लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश की हो, आप चाइना की नागरिकता ले लीजिए। और इसको 18 घंटे तक कम से कम बैठा के रखा, टॉर्चर किया गया। उसके बाद में जब भारत की एम्बेसी है, जो वहां का भारत का जो उच्चायुक्त है चाइना के अंदर, उसने जब इंटरफेरेंस किया तो इसको बाद में इसको रिलीव
लिया, इसको छोड़ते हैं ये लोग। साथियों अब ये हो क्यों रहा है तो मैं बताऊं, हाल ही के अंदर जो भारत जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नई नई सी पट्टियां बना रहा है एयर इनके फाइटर जेटों के लिए, क्योंकि ऐसी जगह जहां पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते तो वहां पे जैसे फाइटर जेट मतलब कुछ सेकंड के अंदर या कुछ सेकंड के अंदर वो चाइना के लिए पहुंच से चाइना के अंदर पहुंच बढ़ा सके अपने, तो उसके लिए कुछ ऐसी पट्टियां बना रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो जब भारत नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, 2014 के बाद में गवर्नमेंट आई है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बहुत ज्यादा से है मतलब सीरियस है, तो इन्होंने विकास किया, वहां पे नई नई रोड बना रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो चाइना इससे चिढ़ रहा है। और हाल ही के अंदर जो रफाल लिया अपने लोगों ने फ्रांस से, उसकी कहीं पे अगर हम लोगों ने एक यूनिट अपलोड की है तो वो हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में की है कि वहां से बांग्लादेश को भी काउंटर किया जा सके और वहां से हम लोग चाइना को भी काउंटर कर सके, इससे भी वो चिढ़ रहा है। और इसी के साथ में सबसे ज्यादा चिढ़ गया था ये 2025 में हम लोगों ने ब्रह्मोस की जो एक यूनिट है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिप्लॉय की है। जब ब्रह्मोस को डिप्लॉय की तो इसकी टिप्पणी बाहर निकल गया, ये कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे बीच हमारे पास में ऐसे ब्रह्मोस को कैसे तैनात कर सकते हो। अब इनको समझाया कौन चाइना को, क्योंकि वहां पे G20 की बैठक हम लोगों ने आयोजन करवा दी, उसके अलावा वहां का हमारा मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, हमारा राज्य है, हमारा मतलब संप्रभुत्व भारत का एक हिस्सा है वो, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग वहां पे हम लोग कुछ भी करें, हमारी मर्जी जो मन करेगा वो करेंगे हम लोग। पर वहां पे जब ये हम लोग ब्रह्मोस करते हैं तो वो चिढ़ाता है उससे सबसे ज्यादा, और उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आया था चाइना का। और साथियों अभी जो ये जासूसी करवा रहा है, जासूसी का इसका मतलब मेन टारगेट यही है कि वो चाइना अगर उसको कब्जाने की सोचता भी है तो उसके आसपास की वो ऐसे देखता है कि भारत की स्ट्रेंथ कितनी है, भारत की पावर कितनी है, भारत इसको कितना सीरियस ले रखा है अरुणाचल प्रदेश को, यहाँ पे भारत क्या क्या मूवमेंट करता है, वो सारी जानकारी पाकिस्तान के थ्रू मंगवाता है। और पाकिस्तान किसके कश्मीरी व्यक्तियों को इसका ढाल बना रहा है या इसको निशान बना के वो डायरेक्ट मंगवा रहे हैं। और साथियों आप लोगों को ये हमारा सेशन वाकई में अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाइए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए, और आपने इतनी पैसेंस के साथ आप लोगों ने इस वीडियो को सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।